आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे हैं द्वितीय व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय में अपन ने पूर्व की जो कक्षाएं हैं उसमें पढ़ा कि विनिर्माण का अर्थ और विनिर्माण की परिभाषा। साथ ही उसके बाद अपन ने पढ़ा कि उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं, अर्थात उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक या उद्योग को स्थापित करने वाले कारक। इससे पूर्व की जो अपनी कक्षा हुई उसमें अपन ने पढ़ा उद्योगों का वर्गीकरण, अर्थात उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया। तो विद्यार्थियों अपन एक बार रिवाइज करते हैं। उद्योगों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अब आज अपन पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग अर्थात जिनको कच्चा माल प्राप्त होता है और कच्चे माल का रूपांतरण करके अधिक मूल्यवान बनाया जाता है, वो निर्माण उद्योग के अंतर्गत है। निर्माण उद्योग के अंतर्गत कई उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जो कच्चे माल के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग बनाना। अब सूती वस्त्र उद्योग बनाने के लिए अपन को पता है कच्चा माल कौन सा चाहिए, कपास। इसी प्रकार आपका लोहा इस्पात है, उसको भी अयस्क चाहिए, चूना पत्र चाहिए, मैग्नीशियम, अलग प्रकार के जो चीजें चाहिए उसके आधार पर उनको क्या बनाया जाता है, मॉडिफाई करके अधिक मूल्यवान बनाया जाता है। तो अपना पहला मुख्य है लोहा इस्पात उद्योग। विश्व के प्रमुख जो आपके उद्योग हैं निर्माण उद्योग, उनमें से है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है और सभी उद्योगों की जननी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों कि वर्तमान में जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है वहां से लेकर बड़ी जो मशीनें हैं वो किसकी बनी हुई होती है, लोहा इस्पात की बनी हुई होती है। इस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी उद्योग जो होते हैं उनमें जो मशीनें होती है चलाने के लिए वो किसकी बनी हुई होती है, लोहा इस्पात की होती है। लोहा इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग कहा जाता है, अर्थात लोहा इस्पात के बिना दूसरे उद्योग की कल्पना करना अब एक बार अपने लिए चिंताजनक बन सकता है। आधुनिक समय में इस्पात निर्माण की 3 विधियां हैं। इस्पात निर्माण अर्थात पहले तो बनेगा लोहा और लोहे से क्या बनाया जाता है, इस्पात। विद्यार्थियों आपको पता है जैसे अपन भूमि से खोदकर निकालते हैं तो वो खनिज होता है, लेकिन खनिजों के अंदर जो अपन निकालेंगे वो अयस्क भी होते हैं। क्या होते हैं, अयस्क। अयस्क क्या होता है, मिश्रण धातुओं का समूह। खोदकर निकाले गए जो पदार्थ हैं, खनिज हैं, वो अयस्क के रूप में, और जब उस अयस्क को अलग अलग भट्टियों में पिघलाकर तैयार किया जाता है तो वो बनता है कच्चा लोहा। क्या बनता है, कच्चा लोहा। और उसके अंदर अपन मिलाएंगे मैग्नीज, तब वो जाके बनता है इस्पात। देखिए वर्तमान में आधुनिक समय में इस्पात निर्माण की 3 विधियां हैं, अर्थात आपका जो कच्चा लोहा है उसको पिघालने की और उसके बाद उसको इस्पात में तैयार करने की 3 विधियां, जिसमें से नंबर 1 है बेशीमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि और विद्युत भट्टी विधि। ये भट्टियों में है जिसके अंदर एक ही काम होता है कि आपका जो कच्चा लोहा है उसको कोक व चूना पत्र के द्वारा तैयार किया जाता है। जो अयस्क होगा उसके अंदर भट्टियों में डालकर कोक और चूना पत्र डालकर उसको पिघलाया जाता है। जब पिघलाया हुआ लोहा पुनः ठंडा होता है तो वो बनता है कच्चा लोहा। इस्पात बनाने के लिए लोहा अयस्क को भट्टियों में कोक व चूना पत्र के साथ पिघलाया जाता है, उच्च ताप के द्वारा उसको पिघला लिया जाता है, और जब वो लोहा अयस्क ठंडा हो जाता है तो वो बनता है आपका कच्चा लोहा। क्या बनता है, कच्चा लोहा। और उस कच्चे लोहे के अंदर क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, तो क्या बन जाता है, इस्पात बनता है। परंपरागत रूप से लोहा इस्पात के जितने भी उद्योग थे, परंपरागत रूप से अपन बात करें प्राचीन समय से वर्तमान समय तक, जो लोहा इस्पात के कारखाने उनको कहाँ स्थापित किया जाता है, लगभग जहां पर कच्चा माल प्राप्त होता है। जहां कच्चा माल आसानी से प्राप्त होता है तो वहीं पर इसको स्थापित किया जाता है उद्योग को। और इसके लिए कौन कौन सा कच्चा माल चाहिए, लोहा अर्थात अयस्क से संबंधित है, लोहा अयस्क, और उसके बाद मैग्नीज और कोयला, उसको पिघालने के लिए भट्टियों में डालने के लिए, ताकि उसको उस ताप पर गर्म किया जा सके, उनको पिघाला जाता है। अब है लोहा इस्पात के विश्व में वितरण। उद्योग का केंद्रीकरण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में अधिकतर है। जिसमें से अपन बात करें लोहा इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश, सबसे अधिक उत्पादक देश के अंदर चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका इंपोर्टेंट है। उसके बाद रूस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्राजील प्रमुख है।
विश्व के अंदर बात करें अपन चीन की, तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। चीन में 822.70 मिलियन टन प्रतिवर्ष लोहा इस्पात उत्पादन होता है और उसके स्थान पर यह पहला स्थान प्राप्त कर रखा है विश्व में सबसे अधिक उत्पादन में। अब इसके चीन के अंदर उत्पादक जो क्षेत्र है उनको दो भागों में रखा गया है। दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें सबसे अधिक उत्पादन होता है। नंबर एक है अनसान व फुसान, जिसमें मंचूरिया क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। कभी कभी पूछ लेते हैं मंचूरिया क्षेत्र कौन सा है, तो अनसान व फुसान जो क्षेत्र है उनके बीच का क्षेत्र है। नंबर दूसरा है बीजिंग, टिटसिन, वुहान, शंघाई, चुंग, चिंग और कैंटिन, सिटाओ आदि प्रमुख क्षेत्र एक प्रमुख नगर है। वहां पर ये लोहा इस्पात का अधिक उत्पादन किया जाता है, लोहा इस्पात के केंद्र है। नंबर 2 है जापान। जापान की बात करें तो एशिया महाद्वीप का एक मात्र विकसित देश है जिसमें पर बात करें लोहा इस्पात की कि वहां पर कच्चा माल न होते हुए भी दूसरे देशों से आयात कर लेता है और उसके बाद लोहा इस्पात का निर्माण कर कर अपना उत्कृष्ट पहचान कर रखी है। विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है कौन? जापान। जहां पर स्थानीय कच्चे माल की कमी है, कच्चा माल नहीं है, फिर भी दूसरे देशों से आयात करके उपलब्धता न होने के बावजूद भी उत्कृष्ट तकनीक अच्छी है, परिवहन के साधन अच्छे हैं, पर्याप्त पूंजी है, सरकारी नीतियां अच्छी हैं और इनके कारण वो क्या करता है? लोहा इस्पात का उत्पादन करता है और अपनी पहचान रखता है। और सबसे अधिक उत्पादन जो क्षेत्र है उनको 4 भागों में बांटा गया है। नागासाकी याओता क्षेत्र, 2 नगर हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है वहां पर लोहा इस्पात का अधिक है। कोबे व ओसाका क्षेत्र। नंबर 3 टोक्यो व याकोहामा क्षेत्र। नंबर 4 मुरोन क्षेत्र, इनके अंदर लोहा इस्पात का अधिक उत्पादन होता है। नंबर 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कच्चे माल अधिक मात्रा में और लेकिन उपभोग अधिक करता है, उत्पादन के साथ में उपभोग कर लेता है। विश्व का यह प्रदेश सर्वोत्तम लोहा इस्पात का उपभोक्ता रहा है। जितना उत्पादन होता है उसका उपभोग करके अपने आप को विकसित बनाता है। इस उद्योग के स्थानीयकरण में कच्चे माल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अर्थात कच्चा माल वहां पर है और उसके कारण उसका स्थानीयकरण है, एक ही जगह जमाव है और अपनी उत्कृष्ट पहचान करके। इसके बाद अपन बात करें अन्य क्षेत्रों की, तो अपने अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में अधिकतर आपका पश्चिम बंगाली क्षेत्र है, वहां पर लोहा इस्पात का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है और कुछ ही मात्रा में उत्पादन